नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आज दोपहर भोपाल आने वाले हैं अमित शाह। लगभग दोपहर 12:10 पर भोपाल एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड करेगा और करीब दोपहर 12:25 पर वे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर की ओर रवाना होंगे। चूंकि दोपहर लगभग 12:15 बजे यानी 12:10 के आसपास उनका जो प्लेन है वो लैंड करेगा और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:25 पर वे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचेंगे और अमित शाह सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। दरअसल दोपहर 2:40 पर ग्वालियर के लिए उन्हें रवाना होना है। ऐसे में आगे के शेड्यूल की जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दोपहर 3:35 पर वे ग्वालियर पहुंचेंगे और 3:55 पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अमित शाह और शिवराज सरकार को लेकर जो लगातार लोगों के बीच चर्चा है उस पर और जानकारी आपको दें। दरअसल अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का जनता को हिसाब देंगे। सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया गया है। 2003 से अब तक बीजेपी सरकारों के काम को नाम दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होनी है ग्वालियर में और मध्य प्रदेश के मन में मोदी नाम से एक सदस्यता अभियान की शुरुआत होनी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। चुनाव से पहले प्रदेश में 40 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का पार्टी ने लक्ष्य रखा हुआ है। तो सरकार के कामकाज को रिपोर्ट कार्ड की शक्ल में पेश किया जाएगा कि आखिर क्या और किस तरह से राज्य की सरकार काम कर रही है, इसके बारे में डिटेल्स और इसके बारे में रिपोर्ट कार्ड खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रखेंगे। और आज उनका ये जो दौरा है, इस दौरे को लेकर क्या तैयारी है, क्या स्थिति है फिलहाल, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। और आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनके साथ वहां पर वे मौजूद होंगे और अभी जो डिटेल्स मिल रही हैं उसके अनुसार लगभग दोपहर 12:15 बजे यानी 12:10 के आसपास वे भोपाल पहुंचेंगे। और इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जो रिपोर्ट कार्ड होगा, रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया जाएगा उससे ये उम्मीद की जा रही है कि इस रिपोर्ट कार्ड को कार्यकर्ताओं तक ठीक तरीके से पहुंचाया जाए ताकि वे जब लोगों के बीच जाएं तो उस सरकार के काम को वो लोगों तक पहुंचा सके। शैलेंद्र भदौरिया से बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या तैयारी नजर आ रही है? गृहमंत्री आ रहे हैं, सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाना है आज। देखिए आशीष, अगर मैं अपनी उपस्थिति की बात बताऊं तो मैं इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हूं और उस कक्ष में मौजूद हूं जहां पर प्रदेश कार्य समिति ने बृहद प्रदेश कार्य समिति आयोजित की जानी है। आप देख सकते हैं कि मंच पर तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में है, क्योंकि 11 बजे से ये जो बृहद प्रदेश कार्य समिति है शामिल जो शुरू हो जाएगी। उसके लिए लगभग 1944 जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश भर के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा चुनाव के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव वो कल ही यहाँ पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो बृहद प्रदेश कार्य समिति के लिए की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को 2023 की जीत का मंत्र देने वाले हैं। तो बहुत आवश्यक हो जाता है ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग 2018 के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा कमजोर था और यही कारण है कि इस बार जो है बीजेपी इस इलाके में कोई कसर नहीं छोड़ रही और तमाम जो तैयारियां हैं वो अमित शाह के दौरे को लेकर की जा रही हैं। जब लगभग 4 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और इसी हॉल में जब वो मौजूद रहेंगे, वो जो प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने वाले हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन सबको 2023 की जीत के लिए वो मंत्र देने वाले हैं। बहुत और जिस तरीके से जो पहला प्रोग्राम है वो राजधानी भोपाल में जब वो पहुंचेंगे लगभग 12:25 के आसपास का वो समय रहेगा जब वो वहाँ पहुंचेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है उसमें वो मध्य प्रदेश सरकार के जो 20 साल के काम हैं उनका लेखा जोखा पेश करेंगे। तो जो गरीब कल्याण महाअभियान इस कार्यक्रम को नाम दिया गया और उसमें वो पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब
गरीब कल्याण के लिए कौन कौन से बड़े काम किए हैं, उस सब की जानकारी जो है वो मीडिया से साझा करेंगे। एक बुकलेट होगी, बुकलेट जारी की जाएगी, वो हर एक कार्यकर्ता को भी दी जाएगी, ताकि जब वह अपने इलाके में जाए तो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको सबसे बता सके जो फील्ड में कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 साल में काम किए। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कांग्रेस जो है वो लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाती रहती है कि 18 साल का हिसाब बीजेपी नहीं दे रही है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि अब चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं राजधानी भोपाल और वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल। और चूंकि अभी जो शैलेंद्र तैयारियां हम देख पा रहे हैं, लगभग तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। देख के ऐसा लग रहा है मानो अब से बस कुछ ही देर में वहां पर सभी गणमान्य पहुंचने वाले हैं। और चूंकि चुनाव का ये मौसम है, किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी तो यूं भी जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, चाणक्य आज आ रहे हैं। ऐसे में जो सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड होगा शैलेंद्र, वो मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। ये रिपोर्ट कार्ड किस तरह से होगा? वही योजनाएं जो मंच से अमूमन मुख्यमंत्री जिनकी चर्चा करते हैं, जो लोगों को पता है लगभग ज़्यादातर योजनाएं, या वो योजनाएं होंगी जो आने वाले समय में लोगों को दी जा सकती हैं? योजनाओं का लाभ किस तरह से लोग रिपोर्ट कार्ड को बताने का मकसद क्या होगा? क्या यही है कि लोगों तक जब उनके पहुंच हो तो उन्हें पता हो कि सरकार कैसे काम करे, ताकि वो ये बता सके कि अगली बार सरकार को क्यों चुनना है? देखिए बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि देखिए ये इसको गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया गया है और जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है। तो अब तक जो योजनाएं राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार की जो योजना जो मध्य प्रदेश में चलती हैं, उनका किस तरीके से गरीब कल्याण के लिए उपयोग मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, या गांव गरीब का किस तरीके से विकास किया है, उसकी विस्तृत डिटेल जो है वो इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से एक एक आंकड़ा विकास खंड वाइज, गांव वाइज, इसके अलावा शहर का हर एक चीज का एक एक डेटा जो है वो उस बुकलेट में होगा, ताकि जब ग्रामीण इलाके का कार्यकर्ता हो या शहरी इलाके का कार्यकर्ता है, वार्ड स्तर का कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता जब जनता के बीच जाता है और जाएगा तो वो ये बता सके कि फला वार्ड में फला व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिला है। तो माइक्रो लेवल पर ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया गया है। क्योंकि अभी देखिए मोटा मोटी जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो सरकारी योजनाओं को तो गिनाते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर अगर हम जाते हैं तो जो बूथ का कार्यकर्ता है उसको अगर ग्राउंड की पूरी जानकारी रहती है कि वो जिस इलाके में रहता है वहाँ कितने प्रधानमंत्री आवास हुए, कितने लोगों को संबल योजना का लाभ मिल रहा है, कितनी लाडली बहनें हैं, कितनी लाडली लक्ष्मी और कितने लोगों को जो स्कूटी और लैपटॉप मिले हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो ये पूरा डेटा जो है वो इस बुकलेट के माध्यम से होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2023 के चुनाव के पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे तो उनके पास बहुत सारा डेटा होगा जिस पर वो बात कर सकते हैं। पता होना जरूरी है और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का मकसद भी नजर आने लगा है। शैलेंद्र, इस कार्यक्रम में आगे क्या कुछ होगा ये भी जानने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। अभी इस वक्त हम भोपाल चलते हैं जहां पर अनुराग हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आगे क्या कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है, क्या शेड्यूल तय किया गया है, जो मिनट टू मिनट शेड्यूल। अनुराग, आप बिल्कुल आशीष, देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह 12:10 पर भोपाल पहुंचेंगे और यहां से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल जाएंगे, जहां पर राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड वो जारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस उन गरीबों पर है और गरीबों को लेकर जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई थी उन पर एक तरीके से फोकस है। 1.36 यानी 1,36,00,000 जो गरीबी रेखा से बाहर आए हुए लोग हैं उनको ब्रांड बनाने की तैयारी में बीजेपी है और उन्हीं के जरिए अब सरकार ये बताएगी कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को किस तरीके से मिला, कैसे उनके जीवन स्तर को बेहतर किया गया और यही वजह रही कि कैसे वो गरीबी से बाहर आए। और साथ ही 20 सालों का काम जो बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए हैं उनकी उपलब्धि क्या रही, कैसे लोगों को फायदा पहुंचा। और सबसे बड़ी बात कि रिपोर्ट कार्ड में यह बताया जाएगा कि शिवराज सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड में किस तरीके से अव्वल रही है, यानी कि कौन कौन सी योजनाओं में वो अव्वल रही है, और सुशासन देने में किस तरीके से अव्वल रही है। और कुल मिलाकर यदि हम कहें तो क्या रिपोर्ट कार्ड सरकार का रहा है, क्या उपलब्धियां आ रही हैं, ये जनता के सामने पेश करने की कोशिश आज बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो एक बड़ा कदम चुनाव से पहले इसको माना जा सकता है। गरीबों पर फोकस किया जा रहा है और गरीबों को लेकर जो
सरकार की योजनाएं थी उनका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचा, इसी को लेकर आज का पूरा ये कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह न सिर्फ राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे बल्कि ये भी बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से सरकार ने योजनाओं का क्रियान्वयन करके लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से सवाल पूछ रही थी उसके जवाब में अब ये बीजेपी बताएगी कि बीते 20 सालों में 18 सालों में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए। कैंपेन और चुनाव समिति की बैठकों को लेकर जानकारी मिल रही। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव इसमें शामिल होंगे। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आज कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकों से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कैंपेन और चुनाव समिति की बैठक होगी। दरअसल सुबह 10 बजे पीसीसी में ये बड़ी बैठक होने वाली है और सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में दोनों कमिटीज के सदस्य शामिल होंगे। और कांग्रेस में 2 बड़ी बैठकें जो होनी हैं, क्या कुछ इसका प्रारूप रहेगा, इस पर डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल प्रदेश कार्यालय में सुबह 10 बजे से ये बैठक होगी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की विधिवत एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे राजधानी रायपुर, जहां आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास किया। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरे में सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर वे हमलावर रहे। दावों और वादों का पिटारा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स और अस्पताल की बदहाली को, भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी खूब आरोप लगाए। साथ ही मंच पर माइक थामे केजरीवाल ने अपने पुराने अंदाज में फ्री वादों की झड़ी लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को 10 गारंटी दी। केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, अस्पताल, तीर्थ यात्रा सब कुछ फ्री में देने का वादा कर डाला। तो वहीं 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी वादा किया। सत्ता में आने पर नवंबर तक का बिजली बिल माफ किए जाने की घोषणा भी कर दी। लगे हाथ 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिए जाने की गारंटी दी। बेरोजगारों को 3000 भत्ता दिए जाने, तो शहीदों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही है। हर गली में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे,
आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं, कोई दूसरी पार्टी आपको यह गारंटी नहीं देगी। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना। अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आपको अपना काम कराने वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साहब ने राजनांदगांव में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे चल रही है ये जनता जानती है और अरविंद केजरीवाल की दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी अरुण साहब ने कहा कि राहुल गांधी भी प्रदेश से बैरंग लौटेंगे। पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में है, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बैरंग जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। और बीजेपी के प्रत्याशी की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि वो 6 सितंबर को कांग्रेसियों के प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई तो वहीं दूसरी बैठक लोकसभा पर्यवेक्षकों की हुई, जिसमें कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक बैठक में शामिल रहे। बैठक में शामिल होने दिल्ली से महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे और जिसमें उन्होंने सभी संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी मंत्र दिया। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हर तरफ लोगों में उत्साह है, पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम 75 सीट जीतेंगे। वहीं 2 सितंबर को सांसद राहुल गांधी रायपुर आएंगे और युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे, जबकि 8 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आएंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा को छत्तीसगढ़ आने का भी न्योता दिया गया है। 4 तारीख को अजय माकन जी भी आए थे वेणुगोपाल जी के साथ। 4 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाएगी और फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस सीईसी को भेज देंगे और हमारा प्रयास है कि हम पहले हफ्ते में 6 तारीख को हमारे नेताओं की सुविधा अनुसार 6 तारीख को सीईसी हो जाए और हम पहले हफ्ते में अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक कर देंगे। समय कम है लेकिन जल्दी क्या है? लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस का संगठन 5 साल से काम कर रहा है, उसके पहले से काम कर रहा है, सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं। जल्दीबाजी क्या? ऐसी भी जल्दीबाजी क्या कि हम आपके पहले घोषणा कर दें? हम लोग चाहेंगे कि स्थानीय भाषा में ठोक ठठा के हम लोग बात को सामने लाना चाहेंगे और फिर निर्णय हो जाएगा। एक तरफ राजधानी रायपुर में कुमारी शैलजा ने 6 सितंबर को पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त सीएम भूपेश बघेल ने पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी। बघेल ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कर्मा को दावेदारी का आवेदन सौंपा और इसी के साथ पाटन में बघेल बनाम बघेल के चुनावी भिड़ंत की जमीन तैयार हो गई। सीएम भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल की ये चौथी बार आमने सामने की टक्कर होगी। और रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ रही हैं। 20 ट्रेन रद्द होने से परेशानी यात्रियों की बढ़ेगी और दूसरी ट्रेन में यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के तीसरी रेल लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम, रक्षाबंधन से पहले ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान। रक्षाबंधन तक 20 से ज्यादा ट्रेन
रद्द रहेंगी। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं सुपर 10 लेकर।